हेलो हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग टू अनूप टीच किट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने त्यागपति खंड काव्य को लेकर प्रस्तुत हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, त्यागपति खंड काव्य बहुत ही लंबा खंड काव्य है। इसको मैं शॉर्टली तरीके से आपको बता के समझाता हूँ, जिससे आप पेपर में आसानी से लिखकर पूरे नंबर पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 7वें नंबर पे हमारा क्वेश्चन आता है, त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसमें का, ख, ग, घ अथवा करके दिया गया है, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है त्यागपति। तो घ नंबर पे हमारा त्यागपति है, इस पर हम बात करेंगे और इसको संक्षेप में आपको बताएंगे पूरे सर्ग के साथ, जिससे आप लिखकर आसानी से नंबर गेन कर सकें। त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। सो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूछता है पहले नंबर करके, तो हम इसका आंसर बता रहे हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, त्यागपति एक ऐतिहासिक काव्य है। यह प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा रचित है, जिसमें 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप और साधिवक्ता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। इस खंड काव्य में कवि के द्वारा हर्षवर्धन की वीरता के साथ साथ भारत की राजनीतिक एकता, संघर्ष और विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से भगाने का अत्यधिक रोमांचकारी वर्णन प्रस्तुत है। खंड काव्य को संक्षेप में पढ़ने के बाद अब हम सर्ग पर आते हैं। तो चलिए सर्ग को शुरू करते हैं। राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे। तभी उन्हें पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार प्राप्त होता है। वे तुरंत घर लौट आते हैं। पिता के रोग मुक्त हेतु वे अनेक प्रकार के उपचार करवाते हैं। वो अपने पिताजी को रोग मुक्त होने के लिए विभिन्न प्रकार के इलाज करवाते हैं, परंतु कोई सफलता नहीं मिलती है। उसी समय उनके बड़े भाई राजवर्धन, किनके बड़े भाई? हर्षवर्धन जी के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरापथ पर हूणों से युद्ध करने में लगे हुए थे। हर्ष दूत को भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उनके बड़े भाई राजवर्धन जी के पास पहुंचाते हैं। उसी समय उनकी माताजी, किनकी माताजी? हर्षवर्धन और राजवर्धन की माताजी पति की अस्वस्थता को देखकर आत्मदाह करने का निश्चय करती हैं। बहुत समझाने पर भी वे अपने निर्णय पर अडिग रही और पति के मृत्यु के पूर्व ही आत्महत्या कर लिया। कुछ समय पश्चात माता की मृत्यु हो जाती है। पिता व माता का अंतिम संस्कार करके हर्ष दुखी मन से राजमहल को लौट आए। यहीं पर इस सर्ग का अंत होता है। पहला सर्ग पढ़ने के बाद हम द्वितीय सर्ग को पढ़ने चल रहे हैं। पहले सर्ग में हर्षवर्धन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब चलिए द्वितीय सर्ग को देखते हैं। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राजवर्धन भी अपने नगर लौट आए। माता पिता की मृत्यु से व्याकुल होकर उन्होंने वैराग्य लेने का निश्चय किया, परंतु तभी उन्हें संदेश मिलता है कि मालोराज ने उनकी छोटी बहन जिसका नाम राजश्री है, राजश्री को बंदी बना लिया है और राजश्री के पति ग्रहवर्मन को मार डाला है। यह सुनकर राजवर्धन, जो राजश्री के भाई हैं, सब कुछ भूलकर मालोराज को हराने में या परास्त करने में चल पड़ते हैं। वह गौड़ नरेश को युद्ध में हरा देते हैं, लेकिन गौड़ नरेश धोखे से मार्ग में उनकी
हत्या करवा देता है। मतलब कि जब वह गौड़ नरेश से युद्ध करने के लिए गए थे तो उनको युद्ध में हरा दिया था। अब वह अपने मार्ग से घर लौट रहा था कि रास्ते में गौड़ नरेश ने उनकी हत्या करवा दिया। जब ये समाचार हर्षवर्धन उनके भाई को मालूम होता है तो वह एक विशाल सेना लेकर गौड़ नरेश से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन सेनापति द्वारा उन्हें अपनी बहन राजश्री को वन में जाने का समाचार मिलता है, जिससे सुनकर वह अपनी बहन को खोजने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें जंगल में एक भिक्षु द्वारा आत्महत्या करने की बात को पता चलती है। एक भिक्षु द्वारा बताया जाता है कि उनकी बहन राजश्री आत्महत्या करने चल रही हैं। हर्षवर्धन शीघ्र ही वहां पहुंचकर अपनी बहन को आत्महत्या करने से रोक लेते हैं तथा उसको लेकर कन्नौज लौट आते हैं। यहीं पर द्वितीय सर्ग का समापन होता है। प्रथम व द्वितीय सर्ग पढ़ने के बाद अब हम तृतीय सर्ग पढ़ने चल रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सर्ग में इतिहास प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन की विजय यानी विक्ट्री का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्षवर्धन निरंतर युद्ध करते हुए अपने समस्त उत्तराखंड को अधिकार में कर लेते हैं। उन्होंने बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, कश्मीर आदि सभी राज्यों को जीत के तथा विदेशी शत्रुओं का सर्वनाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुसंगठित राज्य बनाया है। इनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला आदि की पर्याप्त उन्नति हुई। इस प्रकार इन्होंने न्यायपूर्वक शासन करते हुए कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो यहीं पर हमारे तृतीय सर्ग का समापन होता है। हमने आपको 3 सर्ग पढ़ाया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।